चलो प्रश्नावली 1.2 का आज जो है एक प्रश्नावली 1.2 को पढ़ने से पहले हमको उसका क्या करेंगे, हमको दो चीज आना चाहिए। क्या चीज आना चाहिए? दो चीज, अभाज्य गुणनखंड। क्या आना चाहिए? अभाज्य गुणनखंड आने चाहिए। यो प्रश्नावली 1.1 में हम HCF निकालना सीखे हैं। किससे करा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। हमको 1.2 में सीखना है अभाज्य गुणनखंड से। किस विधि से सीखना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले क्या सीखेंगे हम लोग? अभाज्य गुणनखंड निकालना। क्या निकालना? अभाज्य गुणनखंड निकालना। देखो अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। जैसे कि मानो कि हमको 40 का निकालना है। किसका निकालना है? 40 का क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? 2 से 20 गुने 40, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 5 कम 5, यानी कि अगर 40 का जो अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुने 5, एक लिखो चाहे उसको फर्क नहीं पड़ता। लिखने का माने कि एक लिख भी सकते हो। अब 2 कै गो है? 1 2 3 कै गो है? 3 गो। 5 कै गो? 1 गो। पावर में 1 नहीं लिखा है फिर भी चलेगा। पावर में 1 नहीं लिखा फिर भी चलेगा। और फिर एक आया ना कि इसी को क्या बोल के है? अभाज्य गुणनखंड। इसी क्या बोल के है? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। एक और बना के 128 कितना किया? 128। फिर इसको निकाल के क्या चीज? अभाज्य गुणनखंड। तो कैसे लगेगा? 2 से 64, 2 से 32, 2 से 2 से 2 से 2 से कितना है? 128 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना है रे? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 पर 7 लिख सकते हैं। कटेगा फिर भी एक करो चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 2 के बाद 7 लिखा के लिखाएगा? अरे लिखाएगा ना। चलो फिर एक और चीज जानते हैं हम कि मानो कि कोई 2 को संख्या है, 2 क्या कोई संख्या है, ठीक है। तो वो जो संख्या का योगफल होगा, वो जो संख्या क्या होगा? जो योगफल हो, भले गुणनफल, योगफल नहीं क्या चीज? गुणनफल जो होगा उसका HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। किसी भी 2 संख्या का गुणनफल उस 2 संख्या के LCM और उस दोनों संख्या के HCF के गुणनफल के क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। देखिए फिर हमें क्वेश्चन लिखेंगे ऐसे, इसको पहले सिक्के LCM और HCF निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि से। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। मान कहा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 40 और 50 का LCM एवं HCF ज्ञात, LCM एवं HCF ज्ञात करे। देखो तो हमको किस विधि से करा है? हमको बचपन से सिखा रहे कि 40 कौन विधि से करा है? अभाज्य गुणनखंड विधि से करा है। तो हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से कह रहा है कि हम सबसे पहले जो हमको संख्या दी हुई है उस संख्या का हम क्या निकालेंगे? क्या करेंगे? कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। एक संख्या क्या है? 40 है। एक संख्या क्या है? 50 है। 40 से करेंगे 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, फिर इसको करेंगे क्या? 5 से 1, फिर 2 से 25, 5 से, फिर 5 से 1। चलो 40 बराबर कितना है रे? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1। 50 में कितना आया? 2 गुने 5 गुने 5 गुने 1 है ना। चलो तो हम निकालना क्या है? एक LCM निकालना है और क्या निकालना है? एक HCF निकालना है। तो LCM कौन निकलता है? पहले HCF निकालो। क्या निकालो? पहले HCF। तो HCF देखो कि इसमें कौन ऐसा गुणनखंड है जो दोनों में है।
और 3 गो संख्या वाला का तीनों में होना चाहिए, 4 गो संख्या के लिए का चारों में होना चाहिए। देखो इसमें जो है एगो ए वाला 2 मिल रहा है, मिला ना, 2 मिला के लिखो एचसीएफ का बात किसका बात कर रहे हैं, एचसीएफ का। फिर क्या मिल रहा है, एगो 5 मिल रहा है, तो 5 लिख गए, वो कौन सी मिल रहा है, क्या और भी कुछ मिल रहा है क्या, और भी कुछ मिल रहा है, इसमें 5 है लेकिन इसे 5 है बचा हुआ नहीं बचा है। चलो 2 बचे ग से कम, यानी कि एचसीएफ का आंसर कितना आ गया, ग, कितना आ गया, ग। चलो अब एलसीएम किसको कहते हैं, तो जो एचसीएफ में लिखा है ना तुम उस सेम लिखो, सबसे पहले उस सेम का सेम पहले लिखो। तो लिखो क्या है, 2 गुने 5 गुने 1। उसके बाद क्या करना है कि जो जो नहीं घिराया है, जो जो एचसीएफ नहीं लिए है उसको भी लिख दो। एचसीएफ पे कौन लेना है, जो जो मिल रहा है दोनों में कॉमन है वही लेना है। एलसीएम में क्या करना है, जो दोनों में कॉमन है वो भी लेना है, और जो दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं भी है जो बच गया उसको भी लेना है। तो इस लाइन में क्या बच गया, कई 2 बच गया, तो 2 लिख गए। इस लाइन में क्या बच गया, 5। अब गुना करो, 2 बचे 10 से कम, 10 गुने 20 गुने 40 बचे, यानी कि एलसीएम कितना आ गया, 200। ठीक है, चलो इसको करो पूरा। चलो अब सब गालना ऐसे स्टार पॉइंट करके कि अगर कोई संख्या दो जो का है पहली संख्या कौन सी, पहली संख्या गुने कौन संख्या, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम। अगर कोई जो संख्या किया है तो उस संख्या को गुना करके गुणनफल निकालेंगे, तो वह गुणनफल जो होगा उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। अब मानो पहली संख्या को कहीं कहीं लिखा हुआ एक संख्या भी मिलेगा, एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समाप वर्ग गुने महत्तम समाप वर्ग। तो समझ जाओगे तो लोग। मानो कि अब हमको पहली संख्या निकालना है, क्या निकालना है, पहली संख्या। हमको केवल कहा कि एलसीएम दिया, एचसीएफ का मान दिया, किसका मान दिया, एलसीएम का मान दिया, एचसीएफ का मान दिया, और एक संख्या किया मतलब दूसरी संख्या किया, कहा पहली संख्या निकाले। इसी फॉर्मूला से हमको अगर जगह पहली संख्या निकालना है तो क्या होगा, एचसीएफ गुने एलसीएम का है, ये है घर है ना। हम दूसरी संख्या खाली हमको पहली संख्या निकालना है, तो केवल इधर क्या रहने कहेंगे, पहली संख्या रहने कहेंगे। तो अब दूसरी संख्या इधर गुणा में है, इधर कौन सी में जाएगा, भाग में। कौन सी होगा, भाग में। देखो फार्मूला केवल हमको यही चीज याद करना है, इसी से 4 गो फार्मूला भी लिखेंगे। क्या फार्मूला लिखेंगे, 4 गो। केवल याद यही करना है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम। चलो एक स्क्वायर है, एक चीज और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं पता है, संख्याओं का गुणनफल। क्या लिख सकते हैं, एक नीचे लिखेंगे। देखो अब हमको निकालना है दूसरी संख्या। पहले क्या निकाल ली है, पहली संख्या। अब क्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है। तो एचसीएफ गुने क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा ही रहेगा। तो हमको पहले निकालना था तो दूसरे से भाग किए हैं, पहले निकालना था तो दूसरे से भाग किए हैं। और दूसरे निकालना कौन से भाग करेंगे, पहले से। यहाँ पर देखो ना, पहले निकालना दूसरी को भेजे है, अब दूसरे निकालना किसको भेजेंगे, पहले को भेजेंगे। यहाँ क्या लिखा है, पहले संख्या, पहले संख्या। अब चलो दिमाग लगाओ। अब तो ठीक है, हमको पहली संख्या कहेगा निकालने के निकाल देंगे।
दूसरी संख्या कहेगा निकालने के लिए को निकाल देंगे, लेकिन हम कहेगा एचसीएफ निकालने के लिए कहेगा, हमको कहेगा एलसीएम निकालने के लिए कहेगा। तब कैसे करेंगे? तो जैसे कि हमको एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ क्या रहेगा? अब इसको इस साइड भेजेंगे, किसको भेजेंगे? इसको भेजेंगे। तो हमको संख्या निकालना था तो एचसीएफ गुने एलसीएम किए हैं। अब हमको एचसीएफ एलसीएम निकालना का पहली संख्या गुने कौन सी करेंगे? दूसरी संख्या। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। क्या लिख सकते हैं? पहली संख्या गुने दूसरे संख्या। अब बका में एचसीएफ निकालना कौन सी से भाग? एलसीएम से। फिर अगर हमको एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है? इसको क्या कर सकते हैं? पहले संख्या गुने दूसरे संख्या। अब बका एक से। सुनो, ये पहले संख्या दूसरी संख्या के बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ जो हम लिखे हैं, तो क्या इसको हम केवल इसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ लिख सकते हैं। एलसीएम गुने क्या लिख सकते हैं? एचसीएफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। एलसीएम गुने क्या लिख सकते हैं? एचसीएफ लिख सकते हैं। चलो, इतना हो गया। अब सुनो कि क्या इतना फॉर्मूला याद तो लोग करेगा? केवल क्या याद होगा कि तुमको बन जाएगा? इससे बन जाएगा ना? तुमको पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ, इतना सिर्फ याद रहेगा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, उसी से पूरा निकल जाएगा। उसे पूरा निकल जाएगा बेला। क्यों? तुमको बताया कि पहली संख्या में दूसरी संख्या का जब गुना करते हैं तो एलसीएम के और एचसीएफ के गुणनफल क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। तो अब यहाँ पर प्रूफ भी होना चाहिए, और यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्रूफ भी होना, सीख भी होना चाहिए। हम भी अगर इसका हम इस दोनों को गुना 28 में जब 32 से गुना करेंगे तो इस दोनों के एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल के बराबर आना चाहिए, तब तो मेरा फॉर्मूला सही होगा ना। देखो इस फॉर्मूला सही है कि नहीं, सही हम करके रखते हैं। ठीक है, पहले को 28 का निकालेंगे, 2 से 14, 2 से 60 से 1, फिर 32 का 2 से 2 से 2 से 2 से 2 से 28 में कितना आया? 2 गुने 60 गुने 1। 32 में कितना आया? 2 गुने 2 पांच गुना 2 हरे गुना में 1। चलो, तो हम बताया है कि एचसीएफ कैसे निकल का है? जो दोनों में मिल रहा है वैसे। एगो ई वाला मिल रहा है, एगो ये वाला, और भी कुछ मिल रहा है, एगो 1 मिल रहा है। क्या मिला? एगो 1। तो हम जो मिला 2 गुने क्या मिला? 1। तो 2 गुना 4 है, 4 है कम 4। एचसीएफ आ गया नहीं ना? चलो, अब हमको क्या, अब एलसीएम में क्या होता है बताओ? एलसीएम में क्या होता है कि जितना पहले एचसीएफ वाला ऊपर लिख लो, कि जितना एचसीएफ वाला क्या एचसीएफ वाला 2 गुने 1। अब क्या इसे बच गया? 60 बच गया। इसे क्या बचा? 2 गुने 2 गुने 2। अब गुना करो, 2 गुना 4 कम 4 सके 28 गुना 56, 56 गुना 112, 112 गुना 224। अब हमको सीख करना है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है या नहीं है? एलसीएम है या नहीं है? तो पहली संख्या कितना है? 28 है। दूसरी संख्या कितना है? 32। उसका एचसीएफ कितना है? 4। एलसीएम कितना है? 224। गुना करो 28 में 32 से, करो का 2 के 16 के 6 8 में 1 ना, और 2 गुना 4 8 के 24, 4 28 1 29 का 9 8 में 2 3 गुना 6 2
896, 416 का 6 में 1, 2 चौका 9, 8 चौका 8, आगे बराबर, आगे बराबर कितना आ गया। इसका मतलब जो हम फॉर्मूला पढ़े हैं वो फॉर्मूला एकदम 100% क्या है, सही है, एक रेख है। चलो हाँ